अब 106वां सूक्त प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में संसार में स्थित विद्वानों के गुण और कामों का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार बनाए हुए विमान आदि यान से अति कठिन मार्गों से भी सुख से गमनागमन करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता आदि दुखों से छंटते हैं, वैसे ही ईश्वर की सृष्टि के पृथ्वी आदि पदार्थों व विद्वानों को जान उपकृत होकर उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर के बनाए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिए हैं, वैसे ही सबके उपकार के लिए विद्वानों को नित्य अपना बर्ताव रखना चाहिए। जैसे अच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशांतर को जा आकर व्यापार व विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, दरिद्रता और अपयश से छूटकर सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान जन अपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर सबको सुखी करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिव्य औषधियों और प्रकाश आदि गुणों से भूमि और सूर्यमंडल सबको सुख से बढ़ाते हैं, वैसे ही आप्त विद्वान जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाई से विद्या आदि अच्छे गुणों में वृद्धि करके सुखी करते हैं। और जैसे उत्तम रथ पर बैठ के दुख से जाने योग्य मार्ग के पार सुख पूर्वक जाकर समग्र क्लेश से छूट के सुखी होते हैं, वैसे ही वे उक्त विद्वान दुष्ट गुण कर्म और स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में बढ़ावें। भावार्थ, हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों को मित्रता से प्राप्त होकर श्रेष्ठ यान युक्त शिल्पियों के समान दुख से पार हों। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है, वैसे ही सब विद्वानों से विद्या लेकर दुखों का विनाश करें। फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप नहीं ठहरना चाहिए, किंतु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान होकर ऋषिजनों के स्वभाव से युक्त होना चाहिए और अपने आत्मा की रक्षा के लिए अधर्म से डरकर धर्म में सदा स्थिर रहना चाहिए। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो अप्रमादी विद्वानों में विद्वान विद्या की रक्षा करने वाला विद्या दान से सबके सुख को बढ़ाता है, उसका सत्कार करके विद्या और धर्म का प्रचार संसार में करें। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जाननी चाहिए। यह 106वां सूक्त और 24वां वर्ग पूरा हुआ। अब 3 ऋचा वाले 107वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से समस्त विद्वान जन कैसे हों, यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस संसार में विद्वानों को चाहिए कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जो शिल्प क्रिया प्रत्यक्ष कर रखी हैं, उन्हें सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित करें, जिससे बहुत मनुष्य शिल्प क्रियाओं को करके सुखी हों। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ज्ञान सीखने वाले जिन विद्वानों के समीप व विद्वान जिन विद्यार्थियों के समीप जावें, वे विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़कर और कर्म कभी न करें, जिससे दुख की हानि होके निरंतर सुख की सिद्धि हो। भावार्थ, जैसे संसारस्थ पृथ्वी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं, वैसे ही विद्वानों को सुख देने वाला होना चाहिए। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 107वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 108वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से दो इकट्ठे पदार्थों व गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि कलाओं में अच्छी प्रकार प्रयुक्त करके चलाए हुए वायु
और अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश, समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनंद रस भोगें। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिए कि जहां-जहां मूर्तिमान लोक हैं, वहां-वहां पवन और बिजली अपनी व्याप्ति से वर्तमान हैं। जितना मनुष्यों का सामर्थ्य है, वहां तक इनके गुणों को जानकर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें। भावार्थ, मनुष्यों को अत्यंत उपयोग करनहार वायु और सूर्य मंडल को जान के कैसे उपयोग में न लाना चाहिए। भावार्थ, जब शिल्पियों से पवन और बिजली कार्य सिद्धि के अर्थ कला यंत्रों की क्रियाओं से युक्त किए जाते हैं, तब ये सर्व सुखों से लाभ के लिए समर्थ होते हैं। अब ऐश्वर्य युक्त स्वामी और शिल्प विद्या की क्रियाओं में कुशल शिल्पी जनों के कामों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में इंद्र शब्द से धनाढ्य और अग्नि शब्द से विद्यावान शिल्पी का ग्रहण किया जाता है। विद्या और पुरुषार्थ के बिना कामों की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्र भाव के बिना सर्वदा व्यवहार सिद्ध हो सकता है। इससे उक्त काम सर्वदा करने योग्य हैं। फिर वे दोनों कैसे हैं, यह अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जन्म के समय में सब मूर्ख होते हैं और फिर विद्या का अभ्यास करके विद्वान भी हो जाते हैं। इससे विद्याहीन मूर्ख जन ज्येष्ठ और विद्वान जन कनिष्ठ गिने जाते हैं। सबको यही चाहिए कि कोई हो, परंतु उसके प्रति साची ही कहें, किंतु किसी के प्रति असत्य न कहें। भावार्थ, जहां-जहां स्वामी और शिल्पी व पढ़ाने और पढ़ने वाले व राजा और प्रजाजन जावें व आवें, वहां-वहां सभ्यता से स्थित हों। विद्या और शांति युक्त वचन को कह और अच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें और सुने। भावार्थ, जो न्याय और सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में यथा योग्य वर्तमान हैं, सब मनुष्यों को चाहिए कि उनको ही उन कामों में स्थापन अर्थात मानकर कामों को सिद्ध करें। फिर वे भौतिक इंद्र और अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के भेद से जो राज्य है, वहां-वहां वैसे ही उत्तम, मध्यम, निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर और चक्रवर्ती राज्य करके सबको आनंद भोगवाना चाहिए। ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे और सब लोकों में प्राप्त होते हुए पवन और बिजली को जान और उनका अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्यों की सिद्धि करके दारिद्र्य दोष सबका नाश करना चाहिए। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इंद्र और अग्नि दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि जो उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में व अपवित्र भूमि आदि पदार्थों में स्थिर होते हैं, वे निकृष्ट। ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वत्र चलते हैं। इससे दोनों मंत्रों में अवम और परम शब्द जो पहले प्रयोग किए हुए हैं, उनसे दो प्रकार के इंद्र और अग्नि के अर्थ को समझाया है, ऐसा जानना चाहिए। अब भौतिक इंद्र और अग्नि कहां-कहां रहते हैं, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो धनंजय पवन और कारण रूप अग्नि सब पदार्थों में विद्यमान हैं, वे जैसे के वैसे जाने और क्रियाओं में जोड़े हुए सब कामों को सिद्ध करते हैं। फिर वे कैसे हैं, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, पवन और बिजली के बिना किसी लोक व प्राणी की रक्षा और जीवन नहीं होते हैं। इससे संसार की पालना में यही मुख्य हैं। अब धनपति और सेनापति कैसे हैं, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वान, बलिष्ठ, धार्मिक, कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष और उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के बिना विद्या आदि धन नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मित्र आदि अपने मित्रों के लिए सुख देते हैं, वैसे ही कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिए सुख देते हैं। इससे सबको चाहिए कि इनकी सदा पालना करें।
इस सूक्त में पवन और बिजली आदि के गुणों के वर्णन से उसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 108वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ।